11वें स्कंद में ही भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा आती है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। हमारे शास्त्र हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में गुरु एक होना चाहिए। फिर भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु क्यों बनाए? तो कहा गया कि दीक्षा देने वाले, गुरु मंत्र देने वाले गुरु एक होते हैं, जो हमें दीक्षा दें, जो हमें गुरु मंत्र दें। लेकिन ज्ञान देने वाले गुरु अनेक हो सकते हैं। जैसे जब हम अध्ययन करते हैं तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा से 12वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते 8-10 गुरु बदल जाते हैं। कॉलेज में फिर गुरु बदलते हैं। तो ज्ञान देने वाले गुरु अनेक हो सकते हैं, दीक्षा देने वाले गुरु एक होते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय की ये जो 24 गुरु थे, इन 24 गुरुओं से भगवान दत्तात्रेय ने कुछ ज्ञान अर्जन किया है। जैसे भगवान दत्तात्रेय ने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से भगवान दत्तात्रेय ने धैर्य की शिक्षा ली। हम इस पृथ्वी पर न जाने कितने बुरे बुरे काम करते हैं, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, अत्याचार अनाचार, दुराचार, अधर्म, लेकिन उसके बाद भी पृथ्वी हमें दंडित नहीं करती। पृथ्वी हमें अन्न धान्य, जल, फल, फूल और औषधि देती। पृथ्वी से धैर्य की शिक्षा ली। भगवान दत्तात्रेय ने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से उसकी शीतलता की शिक्षा ली। जैसे चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा की शीतलता सभी को मिलती है। चंद्रमा की चांदनी एक मंदिर के शिखर पर भी पहुंचती है और अन्य स्थानों पर भी पहुंचती है। चंद्रमा की चांदनी एक गरीब के घर भी पहुंचती है, एक अमीर के घर भी पहुंचती है। चंद्रमा की चांदनी गाय पर भी पड़ती है और कुत्ते पर भी पड़ती है, सुअर पर भी पड़ती है। जिस प्रकार से चंद्रमा समान रूप से अपनी चांदनी और शीतलता सभी को प्रदान करता है, वैसे ही भगवान दत्तात्रेय ने चंद्रमा से समानता की शिक्षा ली कि व्यक्ति को समदृष्टि वाला होना चाहिए, समान व्यवहार सबके साथ। भगवान दत्तात्रेय ने भौरे को गुरु बनाया। भौरे से क्या सीखा? ये जो भौरा है, इसे कमल का फूल बहुत प्रिय है। उड़ते उड़ते एक भौरा कमल के फूल में जाकर के बैठ गया। शाम होते ही कमल का फूल सूर्यास्त के साथ बंद हुआ और भौरा भी कमल के भीतर बंद हो गया। अब यदि भौरा चाहे तो वो तो लकड़ी में छेद कर देता है, तो कमल की पंखुड़ी में भी छेद कर सकता है। लेकिन भौरा कमल से प्रेम करता है, इसलिए वो कमल में छेद नहीं करता। सोचता है सूर्योदय के साथ जब कमल खिलेगा तो मैं उड़ जाऊंगा। लेकिन सूर्योदय नहीं हो पाता। कहीं से एक मदोन्मत्त मतवाला हाथी आता है और आकर के कमल को अपने पैर से कुचल देता है और कमल के साथ भौरा भी कुचला जाता है। भगवान दत्तात्रेय ने भौरे से यह सीखा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन किसी के भी प्रति बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्ति व्यक्ति के पतन का कारण बनती। भगवान दत्तात्रेय ने भौरे से यह सीखा। भगवान दत्तात्रेय ने मछली को गुरु बनाया। मछली से क्या सीखा? कहा मछली पानी में रहती है। मछली को जब पकड़ना है तो मछली पकड़ने वाले मछुआरे कांटे में कीड़े लगा करके ले जाते हैं। कांटे को पानी में डाला, मछली ने देखा कीड़ा मतलब भोजन, और अपनी जीभ, अपने स्वाद के कारण मछली भागी भागी आती है कीड़े को खाने। लेकिन जैसे ही कीड़े को खाती है, कांटे में फंस करके मछली बाहर आ जाती।
भगवान दत्तात्रेय ने मछली से यह सीखा कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के चक्कर में पड़ता है उसकी स्थिति ऐसे ही होती है जैसे मछली स्वाद इंद्रिय के चक्कर में पड़ करके मारी गई। भगवान दत्तात्रेय ने हिरण को गुरु बनाया। हिरण से क्या सीखा? हिरण की नाभि में कस्तूरी नाम का एक सुगंधित पदार्थ होता है, और जब कस्तूरी की खुशबू आती है तो हिरण पूरे जंगल में भागता है कि खुशबू कहां से आ रही है। खुशबू उसके भीतर से ही आती है, लेकिन भागता पूरे जंगल में है कि खुशबू कहां से आ रही है। और भागते 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 हिरण मर जाता है, पर पता नहीं लगा पाता कि खुशबू उसके भीतर से ही आ रही है। वैसे ही भगवान दत्तात्रेय ने हिरण से सीखा कि हम परमात्मा को बाह्य जगत में खोजते हैं, लेकिन भगवान तो कस्तूरी के तरह हमारे हृदय में ही विराजमान है। पहले हम अपने हृदय में बैठे भगवान को ढूंढें तो दुनिया में बैठे हुए भगवान अपने आप दिखाई देने लगेंगे। हिरण से ये सीखा। भगवान दत्तात्रेय ने बालक को गुरु बनाया। बालक से क्या सीखा? जैसे एक 4-5 वर्ष के बालक के मन में छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या स्वार्थ इत्यादि कुछ नहीं होता। वो छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या से परे होता है, निस्वार्थ होता है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं यदि भगवान को पाना है तो एक छोटे से बालक की तरह निश्चल निस्वार्थ और निष्कपट बनना पड़ेगा, तभी भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान दत्तात्रेय ने एक वैश्या को गुरु बनाया। वैश्या से क्या सीखा? वैश्या से यह सीखा, एक वैश्या और एक संत जी का आश्रम आमने सामने था। संत दिन रात भजन करते, लेकिन दृष्टि वैश्या पर पड़ती तो दिन रात उस वैश्या को कोसते कि देखो तो बुरा काम करती है, उसके बाद भी इसके यहाँ भीड़ लगी रहती है, बड़ा धन मिलता है इसको, और मैं अच्छा काम करता हूं फिर भी मेरे पास गिने चुने लोग आते हैं, धन भी ज्यादा नहीं आता। दिन रात कोसते, संत वैश्या को कोसते, और वैश्या दिन रात संत की प्रशंसा करती कि देखो इनका जीवन कितना अच्छा है, जो दिन रात भक्ति में लगे रहते हैं, पूजन पाठ भजन में लगे रहते हैं। जब दोनों मरे तो दोनों को स्वर्ग मिला। संत को स्वर्ग मिला क्योंकि वो भजन करते थे, भगवान नाम गाते थे, पर वैश्या तो वैश्या थी, उसे स्वर्ग कैसे मिल गया? जब संत ने वैश्या को देखा कि इससे स्वर्ग मिला, तो फिर पूछा वहां पे कि इसने ऐसे कौन से काम किए, क्योंकि दिन रात ये गलत कार्यों में लगी रहती थी, ऐसे कौन से काम किए इसने कि इसे स्वर्ग मिल गया? तब बताया गया कि भले ही ये अपने शरीर से अपवित्र थी, लेकिन इसका मन परम पावन और पवित्र था। शरीर भले अपवित्र था, लेकिन मन दिन रात भजन में, हरि कीर्तन में और आपके गुणों को गाने में लगा रहता, भगवान नाम को गाने में। इसलिए जब ये मरी तो ये भी स्वर्ग की अधिकारी बनी। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति का तन यदि एक आध बार अपवित्र भी है तो चल जाएगा, क्योंकि भगवान तन से ज्यादा मन की शुद्धता को देखते हैं। भगवान दत्तात्रेय ने वैश्या को गुरु बना करके वैश्या से यह सीखा। भगवान दत्तात्रेय ने मधुमक्खी को गुरु बनाया। मधुमक्खी संग्रह करती है, शहद जोड़ती है, इतने बड़े बड़े छाते मधुमक्खी के पेड़ों पे रहते हैं। संग्रह किया मधुमक्खी ने, दिन रात मेहनत करके शहद जोड़ी मधुमक्खी ने, पर क्या मधुमक्खी उस शहद को खा पाती है? मेहनत की मधुमक्खी ने, और छाता हम और आप गए तो तोड़ के ले आए, शहद घर ले आए।
कहने का मतलब यह है कि आवश्यकता से अधिक संग्रह भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मेहनत हम करते हैं, लेकिन हमारे मरने के बाद पता नहीं क्या होना है। इसलिए संग्रह उतना हो, साईं उतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। भगवान दत्तात्रेय ने मधुमक्खी से यह सीखा। भगवान दत्तात्रेय ने कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर से क्या सीखा? एक कबूतर और एक कबूतरी और उसके 2 बच्चे एक पेड़ पे रहते थे। एक शिकारी आया, कबूतर कहीं गया था, शिकारी आया तो शिकारी के जाल में कबूतरी और उसके दोनों बच्चे फंस गए। जब कबूतर लौट के आया तो देखा कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे शिकारी के जाल में फंस गए हैं, तो सिर पटक पटक के वो भी रोने लगा और कहता है कि अब इनके बिना मैं क्या करूंगा। चाहता तो स्वतंत्र था, उड़ के कहीं और चला जाता, लेकिन इतना आसक्त था कि वह भी उस जाल में खुद से चला गया अपने आप, और शिकारी उन चारों को ले गया। मतलब व्यक्ति की स्थिति कबूतर की तरह नहीं होनी चाहिए। परिवार के प्रति प्रेम हो, मोह ना हो। प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम हो, कर्तव्य हो, पर आसक्ति ना हो। कबूतर मोह का मोह था, उसकी आसक्ति थी, इसलिए उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई, जाल में फंस गया और शिकारी उसे ले गया। तो भगवान दत्तात्रेय ने कबूतर से यह सीखा। भगवान दत्तात्रेय ने इस तरह से 24 गुरु बनाए हैं। पृथ्वी को, चंद्रमा को, कबूतर को, वैश्या को, बालक को, हिरण को, मधुमक्खी को, भौरे को गुरु बनाया। और इन सभी से भगवान दत्तात्रेय ने कुछ कुछ शिक्षा ग्रहण की है। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के जीवन में दीक्षा देने वाले गुरु एक होते हैं, जो कान में गुरु मंत्र देते हैं, और वो गुरु एक ही होना चाहिए। बार बार व्यक्ति को गुरु बदलना नहीं चाहिए। जो शिष्य गुरु का त्याग कर देता है वो दरिद्री हो जाता है। गुरु एक ही हो। किसी की संपत्ति, किसी के वैभव, किसी के बड़े बड़े आश्रमों को देख करके हम ये ना सोचें कि अरे हमारे गुरुजी के पास तो कुछ नहीं है, इनसे बड़े गुरुजी तो ये हैं, और उनका वैभव देख के अपने गुरु को छोड़ के हमने उनको गुरु बना लिया। उनसे बड़े कोई देखे तो उनको छोड़ के उन्हें गुरु बना लिया। गुरु एक ही होना चाहिए। गुरु जान करके, पहचान करके, सोच करके, समझ करके बनाना चाहिए। हमारे ग्रंथों में एक कहावत है, गुरु कीजे जान के और पानी पीजे छान के। गुरु जान के, पहचान के बनाओ और पानी भी छान करके पियो। यदि गुरु बिना जाने पहचाने बना लिया तो वो आपको उचित मार्गदर्शन नहीं दे पाएगा, और पानी बिना छाने पिया तो रोगों से ग्रसित हो जाओगे। तो गुरु एक होना चाहिए, दीक्षा देने वाले, गुरु मंत्र देने वाले, और उन गुरु का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्ञान देने वाले गुरु अनेक हो सकते हैं, जिनसे हम ज्ञान ले सकते हैं, ज्ञानार्जन कर सकते हैं। ऐसे गुरु अनेक हो सकते हैं। कहते हैं गुण जहां से मिले उसे ग्रहण कर लो, वैसे ज्ञान जहां से मिले वहां से ग्रहण कर लो। तो भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, और इन 24 गुरुओं से भगवान दत्तात्रेय ने कुछ ज्ञान ही लिया। इसलिए इस तरह से 11वें स्कंद में भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं।